राधे राधे अथा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम श्री रामचरितमानस के 14वें विश्राम की कथा को सुनना प्रारंभ करते हैं। मास परायण 14वां विश्राम प्रारंभ। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देऊँ एक बर भरत ही टीका, मागऊँ दूसर बरकर जोरी, पूर्वऊ नाथ मनोरथ मोरी। वह बोली, हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए। भरत को राज तिलक और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस बेस विशेषी उदासी, 14 बरिसु राम बनवासी। सुनि मृदु बचन भूपहि शोकु, शशिकर छुअत बिकल जिमि कोकु। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भलीभांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करे। कैकई के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गयऊँ सहमी नहीं कछुकहि आवा, जनु सचान बन झपट्यूँ लावा। बिबरन भयऊँ निपट नर पालू, दामिनी हनेऊ मनहु तरु तालू। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते न बना। मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलसकर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे हाथ मुदीदों लोचन, तनु धरि सोचु लाग जन सोचन। मोर मनोरथ सुरतरु फूला, फरत करिनि जिमि हत्यूं समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकई ने हथिनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़कर नष्ट कर डाला। अवध उजारी किन्निके केई, दिन हसी अचल विपत्ति के नेई। कैकई ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल सुदृढ़ नींव डाल दी। दोहा, कवने अवसर का भयऊँ, गयऊँ नारी विश्वास। जोग सिद्धि फल समय जिमि, जति ही अविद्या नाश। सियावर रामचंद्र की जय। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। यही विधि राहु मन ही मन झाका, देखी कुभाति कुमति मन माखा। भरत की राउर पूतन होई, आने हो मोल बेसाही की मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन झीक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकई मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? जो सुनि सरु अस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहु बचनु संभारे। देऊँ उतरू अनुकरहु कि नाही, सत्य संध तुम रघुकुल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा, तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो नाही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। देन कहेऊँ अब जनी, बरु देहूँ, तजहूँ सत्य जग अपजसु लेहूँ। सत्य सराही कहेऊँ बरु देना, जाने हूँ ले ही मागी चबेना। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह चबेना ही मांग लेगी। सिबि दधी चिबली जो कछु भाषा, तनु धनु तजेऊ बचन पनु राखा। अति कटु बचन कहती के केई, मानहु लोन जरे पर देई। राजा शिबी दधीची और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकई बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। दोहा, धर्म धुरंधर धीर धरी, नयन उघारे राय। सिरु धुनि लिन्नि उसास असी, मारे सी मोहि कुठाए। सियावर रामचंद्र की जय। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। आगे दिखी जरा तरिस भारी, मनहु रोष तरवारी उघारी। मुठी कुबुद्धि धारने ठुराई, धरी कुबरी सान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकई सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है और वह कुबरी मंथरा रूपी
सान पर धरकर तेज की हुई है। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवनो लेई ही मोरा। बोले राव कठिन करी छाती, बानी सभी ने तासु सुहाती। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा, क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे कैकेयी को प्रिय लगने वाली वाणी बोले। प्रिया वचन कस कहसी कुभाती, भीर प्रतीति प्रीति करी हाथी। मोरे भरतु राम दुई आँखी, सत्य कहूँ कर शंकरु साखी। हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आंखें हैं, अर्थात एक से हैं। यह मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। अवश्य दूत तुम्हें पठईब प्राता, ए हई बेग सुनत दो भ्राता। सुदिन सोधि सबु साजु सजाई, देऊ भरत कहूँ राजू बजाई। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा, दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त सोधवा कर सब तैयारी करके डंका बजवाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। दोहा लोभुन राम ही राजू कर, बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोट बिचारी जिया, करत रहेऊ नप नीति। सियावर रामचंद्र की जय। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम सपत सत कहूँ सुभाऊँ, राम मातु कछु कहूँ न काऊँ। मैं सबु किन्न तो ही बिनु पूछे, तेहि ते पर्यऊ मनोरथ छूछे। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। रीस परिहरु अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जुब राजू। एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर असमंजस मागा। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सज, कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा। अजहु रधऊ जरत ते ही आचा, रीस परिहास की साच्यऊ साचा। कहूँ तजी रोसु राम अपराधु, सबु को कहीं राम सुठी साधु। उसकी आँच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल लगी में क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तू सराहसी करसी सने हूँ, अब सुनि मोहि भयउ संदेहु। जासु सुभाऊ अरिहि अनुकूला, सो किमि करिहि मातु प्रतिकूला। तो स्वयं भी राम की सराहना करती और उन पर स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो न थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। दोहा प्रिया हास रिस परिहर ही मागू, बिचारी विवेकु। जेहि देखो अब नयन भरी, भरत राज अभिषेकु। सियावर रामचंद्र की जय। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। जिये मीन बरुबारी बिहीना, मनि बिनु फनिकु जिये दुख दीना। कहूँ सुभाऊ न छलुमन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दिन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में जरा भी छल रखकर नहीं, कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। समुझी देखु जिय प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दर्श आधीना। सुनि मृदु बचन कुमतियति जरई, मनहु अनल आहुति घृत परई। हे चतुर प्रिय, जी में समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकेयी अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही है। कहीं करऊं किन कोटि उपाया, इहान लागी राउरी माया। देहु की लेहू अजसु करी नाही, मोहिन बहुत प्रपंच सोहाही। कैकेयी कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी माया चालबाजी नहीं लगेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो ना ही करके अपयस लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच बखेड़े नहीं सुहाते। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहिचाने।
जस कोशिला मोर भल ताका, तस फलु उनई देऊ करि साका। राम साधु है, आप सयाने साधु हैं, और राम की माता भी भली है, मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। दोहा, होत प्रातु मुनि बेस धरी, जोन राम बन जाहि, मोर मरन राउर अजस, नप समुझिय मन माहि। सियावर रामचंद्र की जय। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। अस कहीं कुटिल भई उठि ठाड़ी, मानहु रोष तरंगिनी बाढ़ी। पाप पहाड़ प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। ऐसा कहकर कुटिल केकई उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। दो बर कूल कठिन हट धारा, भवर कुबरी बचन प्रचारा। ढाहत भूप रूप तरु मूला, चली विपति बारिधि अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। केकई का कठिन हट ही उसकी तीव्र धारा है और कुबरी मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली है। लखी नरेश बात फुरी साची, ती अमिस मीचु शीस पर नाची। गही पद बिनय किन्ह बेठारी, जनि दिन कर कुल होसी कुठारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदंतर राजा ने केकई के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। मागु माथ अब ही देऊ तो ही, राम बिरह जनि मारसी मोही। राखू राम कहूँ जेहि तेहि भांति, नहीं तो जरी ही जन्म भरी छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। दोहा, देखी व्याधि असाध नपु, पर्यों धरनी धुनि माथ। कहत परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ। सियावर रामचंद्र की जय। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्त वाणी से हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राव शिथिल सब गाता, करिनी कल्पतरु मनहु निपाता। कंठु सूख मुख आवन बानी, जनु पाठीनु दीन बिनु पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथिनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। पुनि कह कटु कठोर के केई, मनहु घाय महु माहुर देई। जो अंतहु अस करतबु रहेऊ, मागु मागु तुम कहीं बल कहेऊ। केकई फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। दुई की होई एक समय भुआला, हसब ठठाई फुलाऊब गाला। दानी कहाँ उब अरुकृप नाई, होई की खेम कुशल रोताई। हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहना और कंजूसी भी करना, क्या रजपूती में क्षेम कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और कहीं चोट भी न लगे। छाड़हूँ बचनों की धीरज धरहूँ, जनि अब लाजिमि करुणा करहूँ। तनुतीय तनय धामु धनु धरनी, सत्य संध कहूँ तृण सम बरनी। या तो वचन प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यूँ असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। दोहा, मरम बचन सुन राऊ कहूँ कछु दो सुन तोर, लाग्यों तो ही पिशाच जिमी। कालू कहावत मोर। सियावर रामचंद्र की जय। केकई के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कर, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है। चाहतन भरत भूपत ही भोरे, विधि बस कुमति बसीजिय तोरे। सो सबु मोर पाप परिणामो, भयउ कुठाहर जेहि विधि बामो।
भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते। होनहार वश तेरे ही जी में कुमति आ बसी। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुसमय में बेमौके विधाता विपरीत हो गया। सुबस बसी ही फिरी अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करी हई भाई सकल सेवकाई, होई ही तिहुपुर राम बढ़ाई। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बढ़ाई होगी। तोर कलंक मोर पछताऊं, मुए हूँ न मिटी ही न जाई ही काऊं। अब तो ही नीक लाग कर सोई, लोचन ओट बैठू मुँह गोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओट जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह न दिखा। जब लगी जियो कहूँ कर जोरी, तब लगी जनी कछु कहसी बहोरी। फिरी पछी ते हंसी अंत भागी, मारसी गाई नहारू लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूँगा तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे न बोलना। अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी जो तू नहारू तात के लिए गाय को मार रही है। दोहा पर्यों राव कही कोटि विधि, काहे करसी निदानो। कपट सयानी न कहती कछु, जागति मनहु मसानु। सियावर रामचंद्र की जय। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट करने में चतुर केकई कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। राम राम रट बिकल भुआलू, जनु बिनु पंख बिहंग बेहालू। हृदय मनाव भोरु जनि होई, राम ही जाई कहे जनि कोई। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा न हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात न कहे। उदऊ करऊ जनि रघुकुल गुर, अवध बिलो की सुल होई ही उर। भूप प्रीति के कई कठिनाई, उभय अवधि विधि रची बनाई। हे रघुकुल के गुरु बडेरे मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करे। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और केकई की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है, अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और केकई निष्ठुरता की। बिलपत नपहि भयउ भिनु सारा, बिना बेनु शंख धुनि द्वारा। पढ़हि भाट गुण गावहि गायक, सुनत नपहि जनु लागहि सायक। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग विरुदावली पढ़ रही हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लगते हैं। मंगल सकल सुहाइन कैसे, सहगामिनी ही विभूषण जैसे। तेहि निसि निद परी नहीं काहूँ, राम दरस लालसा उछाऊं। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। दोहा द्वार भीर सेवक सचिव, कहीं उदित रवि देखी। जाग्यू अजहुन अवधपति, कारनु कवनु विशेष। सियावर रामचंद्र की जय। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। पछिले पहर भूपुनित जागा, आजु हमई बड़ अचरज लाग। जाहु सुमंत्र जगावहु जाई, कीजिए काजु रजाय सुपाई। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। गए सुमंत्रु तब राउर माही, देखी भयावन जात डेराही। धाई खाई जनु जाई न हेरा, मानहु विपति विषाद बसेरा। तब सुमंत्र रावले राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा, उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा हो। पूछे कौन उतरु देई, गए जही भवन भूप के कहीं जय जीव बैठ सिर नाई।
देखी भूप गति गयों सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहाँ राजा और केकई थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। सोच बिकल बिबरन मही पर्यों, मानहु कमल मूल परिहर्यों। सचिव सभीत सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूची। देखा कि राजा सोच से व्याकुल हैं, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर, जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन केकई बोली, दोहा परिन राज ही नींद निसी, हे तु जान जगदीसु। राम राम रटि भोरु किया, कहीं न मरमु महिषु। सियावर रामचंद्र की जय। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। आनहु राम ही बेगी बोलाई, समाचार तब पूछेऊ आई। चलेऊ सुमंत्रु राय रुख जानी, लखी कुचाली किन्ही कहूँ रानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच बिकल मग परई न पाऊं, राम ही बोली कहीं कहीं ही का राऊं। उरधरि धीरज गयों दुआरे, पूछई सकल देखी मनु मारे। सुमंत्र सोच से व्याकुल है, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे उदास देखकर पूछने लगे, समाधान करि सो सब ही का, गयों जहाँ दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदरु किन्न पिता सम लेखा। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहां गए जहां सूर्यकुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरखी बदनु कहीं भूप रजाई, रघुकुल दीप ही चलेऊ लेवाई। राम कुभाति सचिव संग जाही, देखी लोग जह तह बिल खाही। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाज में के जा रहे हैं, यह देखकर लोग जहां तहां विषाद कर रहे हैं। दोहा जाई दिख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुजासु। सहमी पर्यों लखी सिंहिनिहि, मनहु वृद्ध गजराजु। सियावर रामचंद्र की जय। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहमकर गिर पड़ा हो। सूखई अधर जरई सबु अंगु, मनहु दीन मनिहीन भुअंगु। सरुस समीप दीखिके केई, मानहु मीचु घरी गन लेई। राजा के ओठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी केकई को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। करुणामय मृदु राम सुभाऊ, प्रथम दुख सुना न काऊं। तदपि धीर धरि समौ बिचारी, पूछी मधुर वचन में तारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता केकई से पूछा, मोहि कहूँ मातु तात दुख कारण, करिय जतन जेहि होई निवारण। सुनहु राम सबु कारण एहूँ, राज ही तुम पर बहुत सने हो। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो, दुख दूर हो, वह यत्न किया जाए। केकई ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। देन कहेन ही मोहि दुई बरदाना, मांग्यो जो कछु मोहि सुहाना। सो सुनि भयों भूप उर सोचू, छाड़ी न सकहि तुम्हार सकोचू। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था, मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। दोहा सूत सनेहु ईत बचनो,
उत संकट पर्यऊ नरेसु सकहूँ त आयसु धरऊँ सिर मेटहूँ कठिन कलेसु। सियावर रामचंद्र की जय। इधर तो पुत्र का स्नेह और उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेशों को मिटाओ। निधरक बैठी कहीं कटुबानी सुनत कठिनता अतिय कुलानी। जीभ कमान बचन सर नाना मनहु महीप मृदु लच्छ समाना। के कई बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीभ धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। जनु कठोरपनु धरे शरीरु सीखई धनुष विद्याबर बीरु। सबु प्रसंगु रघुपति ही सुनाही बैठी मनहु तनु धरिनि ठुराई। इस सारे साज समान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा हो। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। मन मुस्काई भानुकुल भानु राम सहज आनंद निधानु। बोले बचन विगत सब दूषण मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण ही थे। सुनु जननी सोई सुतु बड़ भागी जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र है जननी सारे संसार में दुर्लभ है। दोहा मुनिगण मिलनु विशेषी बन सबहि भांति हित मोर। तेहि मह पीतु आयसु बहुरी सम्मत जननी तोर। सियावर रामचंद्र की जय। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है, उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। भरतु प्राण प्रिय पावहि राजू विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जो न जाऊं बन ऐसेऊ काजा प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है, मेरे अनुकूल हैं। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। से वही अरंडु कलप तरु त्यागी परिहरि अमृत लेहि बिसुमागी। तेउ न पाई अस समऊ चुकाही देखो विचारी मातु मन माही। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेंड की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी न चुकेंगे। अम्ब एक दुख मोहि विशेषी निपट बिकल नर नायक देखी। थोरी ही बात पितई दुख भारी होती प्रतीति न मोहि मह तारी। हे माता मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। राव धीर गुण उदधि अगाधु भा मोहिते कछु बड़ अपराधु। जाते मोहि न कहत कछु राव मोहि मोरी शपथ तो ही कहूँ सती भाऊ। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है, हे माता तुम सच कहो। दोहा सहज सरल रघुबर बचन कुमति कुटिल करि जान। चलई जोक जल बक्र गति जद्धपि सलिलु समान। सियावर रामचंद्र की जय। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि के कई टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है परंतु जोक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रहसी रानी राम रुख पाई बोली कपट स्नेहु जनाई। सपत तुम्हार भरत के आना है तु न दूसर में कछु जाना। रानी केकई श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध
है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम अपराध जो गुण ही ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता, राम सत्य सब जो कछु कहूँ, तुम पितु मातु बचन रत अहूँ। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो यह सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। पिता ही बुझाई कहूँ बलि सोई, चौथे पन जही अजसुन होई। तुम सम सुवन सुकृत जही दिन्हे, उचित न तासु निरादरु किन्हे। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथे पन बुढ़ापे में इनका अपयश न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं। लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, मगह गयादिक तीरथ जैसे। राम ही मातु बचन सब भाए, जिमि सुर सरिगत सलिल सुहाए। कैकई के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ। श्री रामचंद्र जी को माता कैकई के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। दोहा गई मूर्छा राम ही सुमिरी, नप फिर करवट लिन्ह। सचिव राम आगमन कही, बिनय समय सम किन्ह। सियावर रामचंद्र की जय। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिरकर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। अवनीप अकनी राम पग उधारे, धीर धरजु तब नयन उघारे। सचिव संभारी राव बैठारे, चरण परत नृप रामु निहारे। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा। लिए स्नेह बिकल उर लाई, गे मनि मनहु फनिक फिर पाई। राम ही चितई रहे उनर नाहू, चला बिलोचन बारी प्रबाहू। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर पा ली हो। राजा दशरथ जी श्री रामचंद्र जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। शोक विवश कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारई बारा। विधि मनाव राहु मन माही, जेहि रघुनाथ न कानन जाही। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को न जाए। सुमेरी महेश ही कहीं निहोरी, बिनती सुनहु सदाशिव मोरी। आसुतोष तुम अवढर दानी, आरती हरऊ दीन जनो जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अवढर दानी मुँह मांगा देने वाले हैं, अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। दोहा तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहूँ। बचन मोर तजी रहि घर, परिहरि सीलु सनेहु। सियावर रामचंद्र की जय। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाए। अजसु होऊं जग सुजसु नसाऊं, नरक परोबरु सुरपुर पाऊं। सब दुख दुसह सहावहु मोहि, लोचन ओट रामुजनि होई। जगत में चाहे अपयस हो और सुयस नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाऊं, पूर्व पुण्यों के फल स्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे न मिले, और भी सब प्रकार के दुसह दुख आप मुझसे सहन करा ले, पर श्री रामचंद्र मेरी आंखों की ओट न हो। असमन गुनई राहु नहीं बोला, पीपर पात सरिसमन डोला। रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहीं मातु अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा,
देश काल अवसर अनुसारी, बोले वचन विनित बिचारी, तात कहूँ कछु करऊँ ढिठाई, अनुचित क्षमब जानि लरिकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनित वचन कहे, हे तात मैं कुछ कहता हूँ, यह ढिठाई करता हूँ, इस अनुचित्य को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहुन मोहि कही प्रथम जनावा, देखी गोसाई पूछ्यू माता, सुनि प्रसंग भये शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। दोहा, मंगल समय स्नेह बस, सोच परिहरिय तात, आय सुदेय हरसी हिय, कहीं पुल के प्रभु गात, सियावर रामचंद्र की जय। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। धन्य जन्म जगतीतल तासु, पितहि प्रमोदु चरित सुनि जासु, चारि पदार्थ करतल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय है। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके करतलगत मुट्ठी में रहते हैं। आय सुपाली जन्म फल पाई, ए हूँ बेगी हूँ रजाई, विदा मातु सन आवऊँ मागी, चली हूँ बनही बहुरी पग लागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊँगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूंगा। अस कही राम गवनु तब किन्हा, भूप शोक बस उतरु न दिन्हा, नगर व्यापी गई बात सुतीछी, छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया। सुनि भये बिकल सकल नर नारी, बेली बिटप जिमि देखी दवारी, जो जहाँ सुनई धुनई सिर सोई, बड़ बिसादु नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल वन में आग लगी हो। देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वह वहीं सिर धुनने पिटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बंधता। दोहा, मुख सुखाई लोचन स्रवही, सोकुन हृदय समाई, मनहु करुण रस कट कहीं, उतरी अवध बजाई। सियावर रामचंद्र की जय। सबके मुख सूखे जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। मिले ही माज विधि बात बेगारी, जहाँ तहाँ देहि के कहीं ही गारी, यही पापिनी ही बूझिका परेऊ, छाई भवन पर पावक धरेऊ। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोग केकई को गाली दे रहे हैं। इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग रख दी। निज कर नयन काढ़ी चह दीखा, डारी सुधा बिसु चाहत चीखा, कुटिल कठोर कुबुद्धि अबागी, भई रघुवंश बेनुबन आगी। यह अपने हाथ से अपनी आंखों को निकालकर आंखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंककर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभागिनी केकई रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई। पालव बैठी पेड़ एहि काटा, सुख महु शोक ठाटू, धरि ठाटा, सदा रामो एहि प्राण समाना, कारण कवन कुटिलपन उठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठाट ठट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। सत्य कहीं कभी नारी सुभाऊं, सब विधि अगहूं अगाध दुराऊं, निज प्रतिबिंबु बरुकुगहि जाई, जानी न जाई नारी गति भाई। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य था और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए पर भाई स्त्रियों की गति चाल नहीं जाती।
दोहा काहन पाव कुजारी सक कान समुद्र समाई कान करे अबला प्रबल केहि जग कालू न खाई। सियावर रामचंद्र की जय। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। का सुनाई विधि काह सुनावा, का दिखाई चह काह दिखावा। एक कहीं भल भूपन किन्हा, बरु बिचारी नहीं कुमति ही दिन्हा। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब वह क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि केकई को विचार कर वर नहीं दिया। जो हटि भयउ सकल दुख भाजनु, अबला बिबस ज्ञान गुण गा जनु। एक धर्म पर मिति पहिचाने, न पही दो सुनहि देहि सयाने। जो हट करके केकई की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उसका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। सिबि ददीची हरिचंद कहानी, एक एक सन कहीं बखानी। एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाई सुनि रहहीं। वे सिबि दधीची और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। कान मुदी कर रद गही जी हाँ, एक कहीं यह बात अलीहा। सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण प्यारे। कोई हाथों से कान मूंदकर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। दोहा चंदु चवे बरु अनल कन, सुधा होई बिस तूल। सपने कबहु न करहि किछु, भरतु राम प्रतिकूल। सियावर रामचंद्र की जय। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। एक विधा तही दूसनु देहि, सुधा दिखाई दिन बिसु जेहि। खर भरु नगर सोचु सब काहू, दुसह दाहू उर मिटा उछाहू। कोई एक विधाता को दोष देते हैं, जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुसह जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। विप्र बधू कुल मान्य जठेरी, जे प्रिय परम केकई केरी। लगी देन सिख सीलु सराही, बचन बान सम लागहि ताहि। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की मान्य बड़ी बूढ़ी और जो केकई के परम प्रिय थी, वे उसके शील को सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। भरतु न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहूँ यहु सबु जगु जाना। करहूँ राम पर सहज स्नेहु, कहीं अपराध आजु बनु देहूँ। वे कहती है, तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं है। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें वन देती हो। कबहु न कियऊँ सवती आ रेसु, प्रीति प्रतीति जान सब देसु। कौशल्या अब काह बिगारा, तुम जही लागी वज्रपुर पारा। तुमने कभी सोतिया ढा नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया, जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। दोहा सिय की पिय संग परि हरिहि, लखनु की रही हई धाम। राजू की भूंजब भरतपुर, नपु की जी बिनु राम। सियावर रामचंद्र की जय। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता जी यहाँ रहेगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज्य करेंगे और न राजा ही जीवित रहेंगे। सब उजाड़ हो जाएगा। अस विचारी उर छाड़ों को हूँ, शोक कलंक कोठि जनि हो हूँ। भरत ही अवसि दे हूँ जुब राजू, कानन काह राम कर काजू। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है? नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धुरिन बिसय रस रूखे।
गुर ग्रह बसऊं राम उतजी गेहूं नपसन असबर दूसर लेहूं। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं, अर्थात उनमें विषयाशक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम यह शंका न करो कि श्री रामचंद्र जी वन न गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा यह वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहे। जो नहीं लगी हूँ कहे हमारे, नहीं लागी ही कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास किन्नी कछु होई, तो कहीं प्रगट जनावों सोही। जो तुम हमारे कहने पर न चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी न लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जना दो कि मैंने दिल लगी की है। राम सरिस सुत कानन जोगु, काह कहीं सुनी तुम कहूँ लोगु। उठाऊं बेगी सोई करऊं उपाई, जही विधि सो कु कलंकु नसाई। राम सरी का पुत्र क्या वन के योग्य हैं? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो। छंद जही भांति शोक कलंक जाई, उपाय करी कुल पालही। हटि फेरु राम ही जात, बन जनि बात दूसरी चालही। जिमि भानु बिन दिनु प्राण, बिनु तनु चंद बिनु जिमि जामिनी। तिमि अवध तुलसीदास, प्रभु बिनु समुझि धो जिय भामिनी। सियावर रामचंद्र की जय। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर वन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा ले, दूसरी कोई बात न चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ विचार कर देख तो सही। सोरठा सकिन सिखावनु दिन, सुनत मधुर परिणाम हित। तेई कछु कानन किन्न, कुटिल प्रबोधि कुबरी। सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुबरी की सिखाई पढ़ाई भी केकई ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। उतरु न देई दुसहरिस रूखी, मृगिन चितव जनु बाघिनी भूखी। व्याधि असाधि जानिति न त्यागी, चली कहत मति मंद अभागी। केकई कोई उत्तर नहीं देती, वह दुसह क्रोध के मारे रूखी बेमुरवत हो रही है। ऐसे देखती है मानो भूखी बाघिन हरिणों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंद बुद्धि अभागिनी कहती हुई चल दी। राजु करत यह दे विगोई, किन्हे सी अस जस करई न कोई। एहि विधि बिल पही पुरनर नारी, दे ही कुचाल ही कोटिक गारी। राज्य करते हुए इस केकई को देव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी न करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली केकई को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जरही बिषम जर लेहि उसासा, कवनि राम बिनु जीवन आशा। विपुल वियोग प्रजा अकुलानी, जनु जलचरगन सुखत जानी। लोग विषम ज्वर भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। अति विषाद बस लोग लोगाई, गए मातु पही राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मिटा सोच जनि राखे राऊ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव उत्साह है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख न ले। श्री रामचंद्र जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया। दोहा नव गयंदु रघुबीर मनु, राजु अलान समान। छूट जानि बन गवनु सुनी, उर अनंदु अधिकान। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। वन जाना है यह सुनकर अपने को बंधन से छूटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया है।
रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा मुदित मातु पद नायऊ माथा दिन्य असीस लाई उर लिन्हे भूषण बसन निछावरी किन्हे। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया, अपने हाथ अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने तथा कपड़े न्यौछावर किए। बार बार मुख चुंबती माता नयन नेह जलु पुलकित गाता गोद राखी पुनि हृदय लगाए स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। माता बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भर आया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। श्री राम को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहाने लगे प्रेम प्रमोद न कछु कहीं जाई रंक धनद पद बीजनु पाई सादर सुंदर बदनु निहारी बोली मधुर बचन में है तारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली, कहूँ तात जननी बलिहारी कबही लगन मुद मंगल गारी सुकृत सील सुख सीव सुहाई जन्म लाभ कई अवधि अघाई। हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी लग्न कब है जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। दोहा जेहि चाहत नर नारी सब अति आरत एहि भांति जिमि चातक चातकी त्रसित वृष्टि शरद ऋतु स्वाति सियावर रामचंद्र की जय। तथा जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं जिस प्रकार प्यास से चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। तात जाऊं बलि बेगी नहाऊं जो मन भाव मधुर कछु खाऊं पितु समीप तब जाऊं भैया भई बड़ी बार जाई बलि मैया। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और मन भावे कुछ मिठाई खा लो। भैया तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है। माँ तू बचन सुनी अति अनुकूला जनु स्नेह सुर तरुके फूला सुख मकरंद भरे त्रिय भरे श्रिय मूला निरखी राम मनु भवरु न भूला। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे जो सुख रूपी मकरंद पुष्प रस से भरे थे और श्री राजलक्ष्मी के मूल थे, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर नहीं भूला। धर्म धुरी न धर्म गति जानी कहेऊ मातु सन अति मृदु बानी पिता दिन मोहि कानन राजू जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। धर्म धुरीण श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। आय सुदेहि मुदित मन माता जहि मुद मंगल कानन जाता जनि स्नेह बस डरपसी भोरे आनंदु अम्ब अनुग्रह तोरे। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल हो, मेरे स्नेह वश भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। दोहा बरस 410 विपिन बसी करी पितु बचन प्रमाण आई पाए पुनि देखी हूँ मनुजनी करसी मलान सियावर रामचंद्र की जय। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाण सहित सत्य कर फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। तू मन को म्लान दुखी न कर, बचन विनीत मधुर रघुबर के सर सम लगे मातु उर करके सहमि सूखी सुने शीतली बानी जिमि जवास परे पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कहीं न जाई कछु हृदय बिसादु मनहु मृगी सुनि के हरि नादु नयन सजल तन थर थर कापी माँ जही खाई मी न जनु मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली मांझा पहली वर्षा का फेन खाकर बदहवास हो गई हो। धरि धीरज सुत
बदनु निहारी गदगद बचन कहती महतारी। तात पितई तुम प्राण प्यारे देखी मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते हैं। राजु देन कहु शुभ दिन साधा कहेऊ जान बन केहि अपराधा। तात सुना बहु मोहिनी दानो को दिन कर कुल भयऊ कृशानो। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन शोधवाया था, फिर अब किस अपराध से वन जाने को कहा है। तात मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया। दोहा निरखी राम रुख सचिव सुत कारण कहेऊ बुझाई। सुनी प्रसंगु रही मूक जिमी दशा बरनी नहीं जाई। सियावर रामचंद्र की जय। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राखी न सकई न कही सक जाहूँ दुह भांति उर दारुन दाहूँ। लिखत सुधाकर गाली की राहू विधिगति बाम सदा सब काहू। न रख ही सकती है न यह कह सकती है कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती है कि देखो विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म स्नेह उभयमति घेरी भई गति सांप छुछंदरी केरी। राखऊं सुतहि करऊं अनुरोधु धर्म जाई अरु बंधु विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छुछंदर की सी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहूँ जान बन तो बड़ी हानि संकट सोच विबस भई रानी। बहुरी समुझी तिय धर्म सयानी राम भरत दो सुत सम जानी। और यदि वन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के वश हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पति व्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों को पुत्रों को समान जानकर सरल सुभाऊ राम महतारी। बोली बचन धीर धरी भारी। तात जाऊं बलि किन्ह्यऊ नीका पितु आयसु सब धर्मक टीका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली, हे तात मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। दोहा राजु देन कहीं दिन बनो मोहिन सो दुख लेसु। तुम बिनु भरत ही भूपति ही प्रजहि प्रचंड कलेसु। सियावर रामचंद्र की जय। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। जो केवल पितु आयसु ताता तो जनि जाहु जानी बड़ी माता। जो पितु मातु कहेऊ बन जाना तो कानन सत अवध समाना। हे तात यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ। किंतु यदि पिता माता दोनों ने वन जाने को कहा तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। पितु बन देव मातु बन देवी खग मृग चरण सरोरु सेवी। अंत हूँ उचित नपहि बन बासु भय बिलोक की ही होई हरासो। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता होंगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। बड़ भागी बनु अवध अभागी जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहो संग मोहि लेहूं तुमरे हृदय होई संदेहूं। हे रघुवंश के तिलक वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। पूत परम प्रिय तुम सब ही के प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहूँ मातु बन जाऊँ मैं सुनि बचन बैठी पछताऊँ। हे पुत्र तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही प्राणाधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। दोहा यह विचार नहीं करऊं हट झूठ स्नेह बढ़ाई।
मानी मातु कर नात बली, सुरति बिसरी जनि जाई। सियावर रामचंद्र की जय। यह सोचकर झूठा इसने बढ़ाकर मैं हट नहीं करती बेटा, मैं बलैया लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखऊं पलक नयन की नाई। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करे जैसे पल के आँखों की रक्षा करती है। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली है। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। अस विचारी सोई करहूँ उपाई, सब ही जियत जही भेट हूँ आई। जाहूँ सुखेन बनहि बलि जाऊँ, करी अनाथ जन परिजन गाऊँ। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ जाओ। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। सब कर आजु सुकृत फल बीता, भयउ कराल कालु विपरीता। बहुविधि बिलपि चरण लपटानी, परम अभागिनी आपु ही जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। दारुन दुसह दाहु उर व्यापा, बरनी न जाहि बिलाप कलापा। राम उठाई मातु उर लाई, कहीं मृदु बचन बहुरी समुझाई। हृदय में भयानक दुसह संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। दोहा समाचार तेहि समय सुनी, सिय उठी अकुलाई। जाई सासुपद कमल जुग, बंदी बैठी सिरुनाई। सियावर रामचंद्र की जय। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। दिन्नी असीस सासु मृदु बानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी। बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही है। चलन चाहत बन जीवन नाथु, केहि सुकृति सन होई ही साथु। की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तबु कछु जाई न जाना। जीवन नाथ प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं, देखे किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। चारु चरण नख लेखति धरनी, नुपुर मुखर मधुर कवि बरनी। मनहु प्रेम बस बिनती करही, हम ही सिंह पद जनी परिहरही। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही है। ऐसा करते समय नुपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर नुपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करे। मंजु बिलोचन मोचति बारी, बोली देखी राम महतारी। तात सुनहु सिय अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही है। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली है, तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। दोहा पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानुकुल भानु। पति रविकुल केरव विपिन, विदुगुण रूप निधानु। सियावर रामचंद्र की जय। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्यकुल के सूर्य हैं और पति सूर्यकुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। मैं पुनि पुत्र बधु प्रिय पाई, रूप राशि गुण शील सुहाई। नयन पुत्री करी प्रीति बढ़ाई, राखें प्राण जानकी हिलाई। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्रवधु पाई है। मैंने इन जानकी को आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। कल्प बेल जिमि बहुविधि लाली, सिचि स्नेह सलिल प्रतिपाली। फूलत फलत भयों विधि बामा, जानि न जाई काह परिणामा। इन्हें कल्प लता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींचकर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता वाम हो गए। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा।
पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सियन दिन पगु अवनि कठोरा, जियन मूरी जिमि जोगवत रहूं, दीप बाति नहीं टारन कहूं। सीता ने पर्यंक पृष्ठ पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ, कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। सोई सिय चलन चाहती बन साथा, आय सुकाह होई रघुनाथा, चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रूख नयन सकई किमि जोरी। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है? चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है? दोहा करी के हरि निसिचर चरही, दुष्ट जंतु बन भूरी, बिस बाटिका की सोह सुत, सुभग संजीवनी मूरी। सियावर रामचंद्र की जय। हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है? वन हित कोल किरात किशोरी, रचि बिरंचि विषय सुख भोरी, पाहन क्रमि जिमि कठिन सुभाओ, तिन्हई कलेसु न कानन काऊं। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। के तापसतीय कानन जोगु, जिन तप हेतु तजा सब भोगु, सिय बन बसिहि तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देखी डेराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य है, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, वह सीता वन में किस तरह रह सकेगी? सुरसर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोगु की हंस कुमारी, अस बिचारी जस आयस होई, मैं सिख देऊ जानकी ही सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसिनी क्या गड़ैयों तलैयों में रहने योग्य हैं? ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूं। जो सिय भवन रहे कह अम्बा, मोहि कह होई बहुत अवलंबा, सुनि रघुवीर मातु प्रिय बानी, सील स्नेह सुधा जनुसानी। माता कहती है, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी। दोहा कही प्रिय वचन विवेकमय, किन्हि मातु परितोष, लगे प्रबोधन जान की, प्रगति विपिन गुण दोष। सियावर रामचंद्र की जय। विवेकमय प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया, फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। मास पारायण 14वां विश्राम। 14वें विश्राम के अंतर्गत हमने दशरथ शोक सुमंत्र का महल में जाना और वहां से लौटकर श्री राम जी को महल में भेजना। श्री राम केकई संवाद, श्री राम दशरथ संवाद, अवध वासियों का विषाद, केकई को समझाना, श्री राम कौशल्या संवाद, श्री सीताराम संवाद, इतनी कथाओं को श्रवण किया। कल फिर नए विश्राम के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।